हेलो एवरीवन। प्रीवियस एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम ग्रामर के एक और नए टॉपिक नरेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नरेशन यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसमें अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, और सिर्फ डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि उनमें जो भी कॉन्सेप्ट या रूल लगा होगा उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाए। अच्छा, इनके कॉन्सेप्ट और रूल समझना इसलिए भी जरूरी है कि ग्रामर में बहुत मुश्किल से ही सेंटेंस रिपीट होता है। रूल और कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते हैं लेकिन सेंटेंस के शब्द जो है वो बदल जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से और बहुत ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेंटेंस। तो व्हिच इज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को बताना है। ये जो सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी विथ माय होमवर्क शी सेड टू हर ब्रदर। उसने अपने भाई से कहा कि मेरे होमवर्क में मदद करो। तो अब यहाँ पर क्या समझने की चीज है, हम ये देख रहे हैं कि सेंटेंस प्लीज से शुरू हुआ है। तो जब कोई सेंटेंस आपका प्लीज से शुरू हो, या लेट से शुरू हो, या डू नॉट से शुरू हो, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, तो इसका मतलब है कि वो जो सेंटेंस अंदर दिया हुआ है उसमें इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी वो स्वयं में इंपरेटिव सेंटेंस है। और उसमें नॉर्मल सेंटेंसेस में जो रूल लगते हैं उससे हट करके रूल का यूज अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए होप ये क्लियर होगा। अब देखते हैं सेंटेंस। तो जब कोई भी सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में प्लीज से शुरू होगा तो सेड या सेड टू को हम बदलते हैं किसमें? रिक्वेस्टेड में। क्या सिर्फ रिक्वेस्टेड में बदलते हैं? तो जवाब होगा नहीं। हम सेड टू को अर्ज्ड में भी बदल सकते हैं। तो क्या सिर्फ रिक्वेस्टेड और अर्ज्ड में ही बदल सकते हैं? नहीं। हम क्या कहेंगे कि नहीं भाई, एक और शब्द है, वो क्या है? प्रेड में बदल सकते हैं। एक और शब्द है बेग्ड में बदल सकते हैं, है ना। ये आपके चार ऑप्शन है। अगर प्लीज से सेंटेंस शुरू है तो सेड या सेड टू के इन चारों में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है तो पहले अपन इस पर ध्यान लगाएंगे। सेड टू को जिसमें रिक्वेस्टेड में बदला है उसको पहले देख लीजिए। यहाँ टोल्ड है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ आस्क्ड है, ये भी गलत हो गया। यहाँ रिक्वेस्टेड है तो ये हमारा बी वाला यहाँ तक सही मिला। रिक्वेस्टेड हर ब्रदर, उसने अपने भाई से रिक्वेस्ट की, ये देखिए टू लगा है। नॉर्मल सेंटेंस में यानी जब सेंटेंस असर्टिव होता है तो हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाते हैं। इंपरेटिव में अक्सर केसेस में टू लगता है, कुछ केसेस में दैट लगता है और कुछ केसेस में नॉट टू लगता है। नॉट टू कब लगता है? जब सेंटेंस आपका डू नॉट या डोंट से शुरू होगा। ठीक है, उसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे जब सेंटेंस मिलेगा। दैट कब लगेगा? जब इंपरेटिव सेंटेंस लेट अस से शुरू होगा। ठीक है, तो रिक्वेस्टेड मिल गया हर ब्रदर टू हेल्प हर। अब यहाँ पे देखिएगा तो मी दिया है। मी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। माई दिया है, ये भी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं ये बदलते हैं किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो मी है वो आई का ऑब्जेक्ट है। शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर, यानी ये हर हमारा मी की जगह पे आएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ जो माई दिया है ये आई के किस केस में आएगा? ये आएगा आपका पजेसिव केस में। तो शी का पजेसिव केस वो भी हर होता है। तो हर विथ हर होमवर्क, यानी पूरा सेंटेंस हमारा करेक्ट है। इसको अपन एक बार में देखेंगे कि प्लीज हेल्प मी विथ माय होमवर्क शी सेड टू हर ब्रदर। तो शी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू हेल्प हर विथ हर होमवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड टू हिम लेट अस गो फॉर अ वॉक। चलो हम लोग वॉक में चलते हैं। किसने कहा? मैंने कहा उससे। तो देखिए यहाँ लेटस है, इसका पहले दूसरा नियम यानी इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाते हैं। ये पिछले उसमें सेंटेंस में अपन ने डिस्कस कर लिया है। जो सेड टू है इसको किसमें बदलते हैं? इसको देख लीजिए। इसको आप प्रपोज्ड में बदल सकते हैं, ठीक है, या फिर सजेस्टेड में बदल सकते हैं। किसको? सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे। प्रपोज्ड के साथ में टू लगेगा। एक और बात, इनके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया होगा वो भी अपने को यूज करना पड़ता है।
ठीक है ना, वो तो हर एक में यूज होता है। तो आई टोल्ड, यहाँ टोल्ड दे दिया भाई, इसका काम खत्म हो गया। यहाँ प्रपोज है, यहाँ सजेस्टेड है, इन दोनों को अपन डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे गलत है, एक और रीजन है क्यों गलत है वो अपन बताएंगे भी। तो अपने को ये पता चल गया कि सेड या सेड टू की जगह पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगेगा। अब ये जो लेटस है, इस लेटस की जगह पर हम दैट हो गया इन्वर्टेड कॉमा के लिए, और लेटस की जगह पर वी या दे, दो में से कोई सब्जेक्ट और प्लस शुड का यूज करते हैं। ठीक है, अब अपन चेक कर लेंगे। आई प्रपोज्ड टू हिम दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, और उसमें क्या कह रहा है, आई सजेस्टेड दैट दे शुड, यहाँ देखिए सजेस्टेड के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वो नहीं दिया है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये दोनों तो सही गलत, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। आई प्रपोज्ड टू हिम दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना और देखना पड़ेगा, बहुत सारे नियम हैं जो अपने को कॉन्सेप्ट और रूल को समझते चलना है। तो मोन्टू सेड, मोन्टू ने कहा, आई मस्ट गो टू द लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी जाना होगा टुडे आज, एंड रिटर्न दिस बुक, और ये बुक को वापस करना होगा, इसको भी इनडायरेक्ट में बदलना है। चलिए देखते हैं। मोन्टू सेड दैट लग गया, क्यों, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में हमेशा दैट लगेगा। ही हैड टू गो टू द लाइब्रेरी दैट डे एंड रिटर्न द बुक। ठीक है, मोन्टू सेड दैट ही मस्ट गो टू द लाइब्रेरी टुडे एंड रिटर्न द बुक। ये भी, और जो अंदर चेंजमेंट है भी उनको भी डिस्कस करेंगे अपन। मोन्टू सेड दैट शुड आ गया है इसमें, यहाँ विल आ गया, तो ये दोनों तो खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब इन दोनों को डिस्कस कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर मस्ट तो सही हो सकता था, किस कंडीशन में, अगर यहाँ टुडे के बजाय क्या होता, दैट दे होता, और जहां पर दिस बुक दिया है वहां पर क्या होना चाहिए था, दैट बुक, इस वजह से ये बी वाला भी चला गया। तो मोन्टू सेड दैट, मोन्टू ने कहा, ही हैड टू गो, देखिए उसमें क्या था, जाना पड़ेगा या जाना होगा, यानी कंपल्शन दिखा रहा है, तो कंपल्शन के लिए हैड टू यूज होता है, अपन जानते ही है, हैड टू यूज हो गया। और टुडे की जगह पर क्या आ गया, दैट डे आ गया, एंड रिटर्न दिस बुक की बजाय क्या आ गया, दैट बुक, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 4 है, 3 हो गया। फाइंड आउट गिवन ऑप्शंस द करेक्ट इनडायरेक्ट निकालना है अपन को। ही सेड, उसने कहा, अलास आई एम अनडन, बड़े दुख की बात है मैं बर्बाद हो गया। अब ये बड़े दुख की बात कहाँ से आ गई, है ना, कहीं पे कोई एक ऐसा शब्द नहीं जो दुख को दिखा रहा हो नॉर्मल केस में, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन के केस, एक्सक्लेमेशन के केस में पाएंगे ना, तो फिर एलास आपको मिलेगा, कि जहां पर एलास दिया है तो उसका मतलब है कि वहां पर सैडनेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सैडनेस की। ठीक है, और जब अलास दिया रहेगा तो अपन दैट भी लगा लेंगे। ठीक है, तो ही सेड उसने कहा, इलास आई मंडन, कि मैं बर्बाद, मतलब बर्बाद हो गया। अब देखिए, जब वो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी होगा तो सेड या सेड टू को आप बदलेंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड में। फिर यहाँ पर जो शब्द होगा वो डिसाइड करेगा कि एक्सक्लेम के बाद क्या आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर होता अलास की बजाय हुर्रा, तो एक्सक्लेम तो आता ही, उसके बाद में जॉयफुली आ जाता। यहाँ पे क्या दिया, सैडली, यानी दुख को दिखाया जा रहा है ना। ही एक्सक्लेम्ड सैडली, उसने दुख पूर्वक कहा या दुखी होकर के कहा, दैट की, दैट लग गया। आई बदलेगा ही के हिसाब से ही हो जाएगा, यहाँ एम दिया है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसका वाज हो जाएगा। वाज क्यों होगा, क्योंकि सेड भी वाज में है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस नंबर 1, ये वाज, ये वाला ऊपर और नीचे वाला नहीं। तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। ठीक है, उम्मीद है आपको रूल और सेंटेंसेस समझ आते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नोटिस वेलकम द विजिटर टू वेल्स, क्या भैया, ऊपर पढ़ लो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन इन डायरेक्ट नरेशन, द नोटिस वेलकम द विजिटर टू वेल्स, करेंगे ये आपकी डायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट में बदलिए। देखिए ऐसा भी होगा कि वहां पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब नहीं मिल रही है, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। द नोटिस मेंशन्ड दैट, ये दैट लग गया तो वैसे ही आपका रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। द नोटिस सेड वेलकम टू वेल्स, द नोटिस आस्क्ड, यहाँ पर सेड दैट है तो ए वाला गलत, सी वाला गलत, बी वाला गलत, तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। द नोटिस सेड, यहाँ पे देखिए सेड दिया नहीं, लेकिन अपने को ये जो पूरा इन्होंने मिला दिया है ना,
विजिटर्स टू वेल्स, यहाँ पे ना दैट लगाया ना टू लगाया, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए ये सिर्फ कॉलन का यूज किया गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी सेंटेंस बनेंगे जो हमारा भेजा घुमा सकते हैं। चलिए, भेजा घुमाना नहीं है, नियम और कायदे कानून सब ध्यान करके चलना। चलिए भैया, क्वेश्चन तो यही है, आंसर इसके बाद में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? डायरेक्ट नरेशन, ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट ढूंढना। द प्रिंस टोल्ड द गर्ल, राजकुमार ने लौती से कहा दैट कि ही न्यू हर एंड हर मदर, कि वो उसको और उसकी माँ को जानता है। किसने कहा? प्रिंस ने। चलिए देखते हैं भाई क्या ऑप्शन है। द प्रिंस सेड टू द गर्ल, ठीक है, आई नो यू एंड योर ब्रदर मदर, सॉरी, द प्रिंस सेड टू द गर्ल आई न्यू, देखिए यहाँ पर न्यू है, पास्ट टेंस नहीं आना चाहिए क्योंकि वहां सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट दिया है। द प्रिंस सेड टू द गर्ल, दैट ये भी नहीं होगा। द प्रिंस सेड टू द गर्ल ही नोज हर एंड हर मदर, की वो उसकी, दैट ही नोज, अब यहाँ पर ही को इन्होंने क्या कर दिया भैया, ही थर्ड पर्सन ही रख दिया है और स्मॉल केस है, तो दोनों से गलत है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। द प्रिंस सेड टू द गर्ल आई नो यू एंड योर मदर। ठीक है, इसको जो है अब हम अपने तरीके से क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखिए सेड टू दिया है, सेंटेंस सामने हमारे असर्टिव है, सेड टू को बदल देंगे हम किसमें भाई? दैट में। ठीक, सॉरी 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 सॉरी, ये सेड टू बदला जाएगा टोल्ड में, और जो इन्वर्टेड कॉमा है इसकी जगह पर अपन लगा देंगे दैट। ठीक, अब ये जो आई है ये बदलेगा प्रिंस के अकॉर्डिंग, तो यही हो जाएगा। ये आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन, बदलेगा गर्ल के हिसाब से, तो न्यू का यू का क्या हो जाएगा? हर। एंड योर, और यहाँ पे योर दिया है तो योर के लिए भी हर का यूज करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। He explained, I know the place so well because I used to live here. Change into indirect, इसको भाई इनडायरेक्ट में बदलना है। He exclaimed, उसने एक्सप्लेन किया दैट कि आई नो द प्लेस, मुझे वो जगह पता है, मैं जानता हूँ वेल अच्छे से, बिकॉज क्योंकि आई यूज्ड टू लिव हेयर, मैं यहाँ रहा करता था, मैं यहाँ रहा करता था। तो ऑप्शन देखिए, he said that he had lived here, नहीं ये नहीं होगा भाई। he explained, he knew, ये नहीं होगा, इसमें इन्होंने क्या किया है? कंजंक्शन नहीं लगाया है। he exclaimed that he knew the place well because he used to live there, ये कुछ ठीक लग रहा है। he exclaimed that he knew the place well as he had lived there, यहाँ देखिए used to की बजाय इन्होंने क्या यूज कर दिया है? had का यूज कर दिया है। किसका यूज कर दिया है? had का। जबकि यूज्ड टू क्योंकि आदत दिखा रहा है तो उसको नहीं बदलेंगे, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। he exclaimed that he knew the place well because he used to live there। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर है हमारा। 8 नंबर क्या कहता है? इफ यू गेट द जॉब विल यू मूव टू दिल्ली, अगर तुम्हें नौकरी मिल गई तो क्या फिर दिल्ली चले जाओगे? क्या बोले? अगर तुम्हें नौकरी मिल गई तो क्या दिल्ली चले जाओगे? ही आस्क्ड, उसने पूछा, ही आस्क्ड। तो देखते हैं ऑप्शन। ही आस्क्ड इफ वेदर, दोनों एक साथ नहीं लगते हैं, ये गलत हो गया। ही आस्क्ड वेदर इफ आई गॉट द जॉब आई वुड मूव टू दिल्ली, ठीक है। ये यहाँ इफ यू गॉट द जॉब ही आस्क्ड, ठीक है। यहाँ देखिए क्या केस चल रहा है, ही दिया है, आस्क्ड दिया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमें नियम पता है क्या होता है, कि अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपका रिपोर्टेड स्पीच में दिया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ तो नहीं दिया है, तो क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ ही है तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? मी मान लेंगे इसमें। ठीक, चलिए मी हो जाएगा ये। तो जो ये दे रहा है ही, भाई ही नहीं मान सकते क्योंकि सब्जेक्ट भी ही है। अब यहाँ पर आई गॉट द जॉब वुड आई, ये वाला तो वैसे गलत हो गया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव को ही शो कर रहा है। इंट्रोगेटिव को भी असर्टिव बनाना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है वो सही है। ही आस्क्ड वेदर, उसने पूछा कि क्या, यहाँ पे कॉमा लगा दिया ताकि ये वाली क्लॉज अलग हो जाए, नहीं फिर कंफ्यूजन ना हो। इफ आई गॉट द जॉब, क्योंकि इफ जो है ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, और जो ये आपका
विल यू मूव, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को हटाने के को दिखाने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास को जब हटाते हैं तो इफ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक बात है। तो इसको क्लियरली समझ लीजिए। ही आस्क्ड वेदर आई गॉट द जॉब, तो आई वुड मूव टू दिल्ली, यहाँ पर जो दी है वो विल का और हो जाएगा, वो उसको शो कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 9 नंबर। चलिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। माई फ्रेंड वार्नड मी, मेरे दोस्त ने मुझे चेतावनी दी, नॉट टू लीव माई कार अनलॉक, कि मेरी कार को अनलॉक मत छोड़ना, ठीक है। अब इसका हमें भाई डायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर नॉट टू है, अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इम्परेटिव की रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट नरेशन में अगर नॉट टू है तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट स्पीच में डू नॉट होगा, और डू नॉट नहीं होगा तो फिर डोंट होगा, ठीक है भाई। चलिए तो पहले डोंट वाला ढूंढिए। यू हैड अनलॉक्ड, यू कैन नॉट अनलॉक, अब अनलॉक्ड नो नेवर, सेड हिज, सेड माई फ्रेंड्स अबाउट मी, माई फ्रेंड्स सेड आई हैड नॉट लेफ्ट माई कार, ठीक है। इसको ऑप्शन देखते हैं। यू कैन नॉट लीव विदाउट लॉकिंग योर कार, यू योर कार तो उसकी है, यहाँ यू योर कैसे आ गया, ये गलत हो गया। यू हैड बेटर नॉट लीव, देखिए एक ये भी ऑप्शन है आपके पास कि आप डू नॉट या डोंट का यूज ना करें, बल्कि उसके बजाय बेटर और नॉट का यूज कर दें, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मतलब धमकी के तौर पे कह रहा है। यू हैड बेटर नॉट लीव योर कार अनलॉक्ड, सेड माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपनी कार को अनलॉक नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर पे आ गए हैं अपन। ये क्या कहता है, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी, उसने मुझसे कहा कि तूने मुझे मारा क्यों भाई, है ना। तो देखिए ये जो सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव जब होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू होता है उसको अपन आस्क्ड में, इसमें आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में बदलते हैं। इंक्वायर के साथ ऑफ भी लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ही सेड टू मी, तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाई आई हैड स्टक हिम, कि भाई ये देखिए यू है, ये किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, मी के हिसाब से। यू क्योंकि सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, बदलेगा मी के हिसाब से तो फिर मी का सब्जेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे आई ठीक हो गया। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है, ठीक है। स्ट्रक ये आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्ट्राइक का, और हिम आ गया मी की जगह पे, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो ये बदलेगा ही के हिसाब से, ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, मी को बदलिएगा ही के हिसाब से, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो उसमें लग जाएगा। तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाई आई हैड स्टक हिम, ठीक है। देखिए दो तीन चीजें यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी, प्रेजेंट, ये टेंस से रिलेटेड रूल है जो सभी में मिलेंगे लगभग, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या होगा भाई, नो चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, ये पहला रूल है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा रूल क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगी ना वो भी किसमें होगी, पास्ट में होगी। जो प्रेजेंट होगा उसका वो पास्ट हो जाएगा, उसी के पास्ट में उसको चेंज कर देंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके अलावा विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और जब रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी किसमें है भाई, पास्ट में है, तब क्या नियम लगता है, तब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया जाता है। ये दो रूल इसमें काम करते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ से बात समझिए। तो ये बात आप समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें थर्ड रूल लग रहा है किसका, टेंस बेस्ड रूल्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर।
चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन करेक्टली। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है भाई। राम टोल्ड श्याम, टोल्ड ऑलरेडी दिया है, लेकिन प्लीज से शुरू हुआ है तो बदलना पड़ेगा। टेक योर सीट, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। तो पहले तो ये देखिए, ये प्लीज दिया है, इसको ध्यान देना। तो जो पहला वाला ये टोल्ड है ना, इसकी जगह पर रिक्वेस्टेड होना चाहिए। पहले रिक्वेस्टेड वाले अपन छाट लेते हैं। यहाँ पहले ये रिक्वेस्टेड दिया है, ठीक है। बी में रिक्वेस्टेड नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। सी और डी भी देख लीजिए। सी में भी रिक्वेस्टेड दिया है, तो राम रिक्वेस्टेड श्याम, ये तो बड़ी जल्दी उन्होंने खत्म कर दिया, सेंटेंस वैसे ही बहुत बड़ा है। तो पहले बी में फोकस करिए, चलिए वो सॉरी ए में। तो राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट, ये दिया है प्लीज टेक योर सीट, योर बदलेगा श्याम के अकॉर्डिंग, और श्याम क्या है, ही, ठीक। योर क्या है, पजेसिव किसका, यू का, तो ही का पजेसिव क्या होगा, हिज लग गया, ठीक है। राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट, ही टोल्ड हिम दैट ही वाज ग्लैड टू सी हिम, और उसने आगे कहा, ये जो टू ही टोल्ड है ये अपने को अपने पास से लगाना है पहले वाली रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। ही टोल्ड हिम दैट ही वाज ग्लैड टू सी हिम, ठीक है, ग्लैड टू सी यू, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। अब ये आस्क्ड क्यों लगाया, यहाँ टोल्ड था, यहाँ आस्क्ड। जो ये अगला सेंटेंस है जो उसमें जुड़ा है, ये असर्टिव जुड़ा है, और जो ये वाला सेंटेंस यहाँ से जुड़ा है ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसको दिखाने के लिए अपन आस्क्ड का यूज करेंगे, ठीक है। आस्क्ड हिम वेयर ही हैड बीन सो लॉन्ग, तो हमारा ये हैड बीन सो लॉन्ग पास्ट है, पास्ट है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। ये ऑप्शन सही है इसका। 12 से 14 तक आपको हैज टू चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्या चेंज करवा रहा भाई। विल यू स्टॉप टॉकिंग, ही सेड, उसने कहा कि यार थोड़ा बात करना बंद करोगे। तो ही आस्क्ड देम व्हाई डिड नॉट यू दे, ना भैया ये कहाँ के कहाँ पहुंचा दियो। ही टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड पे ही फोकस करना। ही आस्क्ड देम नॉट टू टॉक, उसने उनसे कहा कि भैया बात ना करो कुछ देर, ठीक है। और ही टोल्ड देम टू स्टॉप टॉकिंग, विल यू स्टॉप टॉकिंग, क्या तुम बात करना बंद करोगे। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए विल तो लगा है, लेकिन लास्ट में भाई क्या नहीं लगा है, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगा है, इसलिए अब हम आस्क्ड को नहीं ढूंढेंगे, ठीक बात है। चलिए टोल्ड को टोल्ड से, सेड को टोल्ड में ढूंढो। ही टोल्ड और देम लगा दो, क्योंकि यहाँ पर यू दिया है, कोई एक अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा। टू स्टॉप टॉकिंग, उसने उनसे कहा कि भाई बात करना बंद कर दो यार। चलो जरा इसका देख लेते हैं भाई, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द गिवन सेंटेंस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव है, विल से शुरू हो रहा है, ये भी नई चीज आई है। चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, यूज कंजंक्शन टू एंड चेंज रिपोर्टिंग वर्ब से टू टोल्ड। देखिए दोनों नए काम किए उन्होंने, टोल्ड लगाया है इम्परेटिव में, ठीक है। चलिए ये बोर्ड वाले भी भैया कुछ भी कर सकते हैं, पेपर बनाने वाले, उनके पास नियम से ज्यादा ताकत है ना। चलिए आस्क्ड द टीचर माय फादर सजेस्टेड, और कुछ है क्या भैया। आस्क द टीचर माय फादर सजेस्टेड, टीचर ने पूछा, माय फादर सजेस्टेड कि मेरे पिता ने क्या सजेस्ट किया। तो माय फादर सजेस्टेड दैट वी शुड आस्क द टीचर, कि हमें जो है चलिए टीचर से बात करनी चाहिए, है ना, कोई शैतानी वैतानी हो गई होगी। तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट इन्होंने रिमूव कर दिया है, बिना लेटेस्ट दिया है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से देख लो भाई। तो यहाँ होना चाहिए था माय फादर सेड लेट अस आस्क द टीचर, तब ये पूरा होता, लेकिन घुमा करके देखिए कितना घुमाया कि गायब ही कर दिए शब्द। माय फादर सजेस्टेड दैट वी शुड आस्क द टीचर, माय फादर सजेस्टेड टू आस्क द टीचर, माय फादर सजेस्टेड दैट, नहीं भाई, सजेस्टेड लगाए तो दे शुड आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ही सेड यू नीड नॉट वेट, तुम्हें जरूरत नहीं है इंतजार करने की। तो ही सेड, यहाँ पे दैट लगा दीजिए, और क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर यहाँ पर यू को बदल लेंगे अपन, मी के अकॉर्डिंग, तो आई हो जाएगा। आई हमारा यहाँ मिल रहा है, आई यहाँ मिल रहा है, यू है इसमें, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन सामने है, लेकिन फिर भी अपन जो है उसको देखेंगे कैसे किया है इन्होंने, ताकि आपको भी क्लियर रहे ना। ही सेड दैट आई नीड नॉट वेयर, उसने कहा कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है।
यहाँ नीड को हटा दिया, शुड कर दिया, तो इसलिए गलत है। ठीक है, चलिए डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज, राम ने कहा कि कितना प्यारा है ये फूल। देखिए लास्ट में खेल है, क्या खेल है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, यानी सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। ठीक है, ये दो सेंटेंस है हमारे, इसको और इसको तो आप काट दीजिए। राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट वॉज अ लवली फ्लावर। यहाँ पे देखिए दिस का तो दैट समझ में आ गया, लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट है भैया वो कहाँ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर दैट दिया है क्या, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट अ फ्लावर अ लवली फ्लावर वॉज। राम सेड विथ जॉय दैट वॉज अ लवली फ्लावर, राम सेड। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसका अपन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें बी है, और बी क्यों है देख लेते हैं भाई इसको। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वाज अ लवली फ्लावर। देखिए वो जो हम बात कर रहे थे दैट की इन्वर्टेड कॉमा वाला कहाँ है, तो शायद ये इसमें हो सकता है कि क्योंकि एक बार दैट आ रहा है तो दोबारा इन्होंने एक्स्ट्रा होने की वजह से, ठीक है, तो ना लगाया हो इसको। लेकिन बाकी का जो स्ट्रक्चर है इसका, राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट वॉज अ लवली फ्लावर की जो भी एक्सक्लेमेशन में दी होती है बात, उसको असर्टिव में हमें बदलना होता है। ये बात अपन को ध्यान रखना है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस की दे सेड, उन्होंने कहा, अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। दे सेड दैट अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। देखिए ये कहावत है, कहावत मतलब आप समझ लीजिए कि मुहावरा है। तो जब वो आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हो, कोई मुहावरा दिया हो, कोई यूनिवर्सल फैक्ट दिया हो, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते। हाँ अगर प्रोनाउन होगा तो अपन चेंज कर लेंगे, अगर चेंज करने काबिल है तो। हिज दिया है, हिज दिया है, काहे को चेंज करेंगे, तो सीधा सा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 16 नंबर। चलिए 17 में आ जाइए। 17 कहता है चूज द करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। The general addressing his mutinous troops said, "You have brought disgrace upon a famous regiment. If you had grievances, why did you not lay them before your own officers? Now you must suffer punishment for your offense before your complaints can be heard." चलिए तो जनरल से शुरू करेंगे अपन। द जनरल टोल्ड, जनरल ने कहा, हिज म्यूटनस ट्रूप, अपने विद्रोही ट्रूप्स से दैट की, दे हैड ब्रॉस डिसग्रेस, कि वो डिसग्रेस लेकर के आए। यू हैव तो दे हैड हो गया, ठीक है। अपॉन अ फेमस रेजिमेंट यहाँ तक आ गया। इफ दे हैड ग्रीवेंस, इफ यू हैव ग्रीवेंसेस, ये भी सही है, हैव की जगह हैड आ गया और यू की जगह पे क्या आ गया, दे आ गया। वाई हैड दे नॉट लेड देम बिफोर दियर ओन ऑफिसर्स, ये भी हैड लेड हो गया, यानी लेड हैड लेड आ गया। नाउ दे मस्ट सफर पनिशमेंट कंप्लेंट्स कुड बी हियर्ड, यहाँ पर कैन था, यहाँ कुड हो गया, तो हमारा ए ही वाला ऑप्शन सही है। तो ज्यादा इसमें डिस्कस करेंगे तो यही 20-25 मिनट चले जाएंगे, है ना। तो खैर इतने लेंदी अब नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर के मूड की बात है। ये देख लेते हैं क्वेश्चन कब पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा पीजीटी 2020 में पूछा गया है, देख लेना आप अच्छे से इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following examples in reported speech is grammatically correct? रिपोर्टेड स्पीच के एग्जाम्पल दिए भाई, देख लीजिए किसमें क्या गलती है। द मेयर सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। ही सेड दैट ही वुड गो एज सून एज इट वॉज पॉसिबल। ही सेड दैट ही डज नॉट, ये और तो यहीं से गलत है। दैट ही ऑफन सेज टू मी आई डोंट वर्क हार्ड, क्या करना है इसमें, इनकरेक्ट वाला देखना है। तो जो हमारा सी वाला वही तो इनकरेक्ट है भैया, बाकी तो सही सही अपन देखते ही आ रहे हैं। तो पकड़ लिया अपन ने पहले ही, क्यों पकड़ लिया, यहाँ पे सेड दिया है और यहाँ पे डज नॉट दिया है, जबकि सेड है तो यहाँ पे डिड नॉट होना चाहिए था। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, चेंज नरेशन। विल यू लाइक टू हैव लंच विथ मी ऑन संडे, ही सेड टू मी। तो ही आस्क्ड मी ढूंढ लीजिए पहले, ही आस्क्ड मी
इफ आई वुड लाइक टू हैव लंच विथ हिम ऑन संडे, हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ ही वॉन्ट्स टू नो ये गलत हो गया, ही सेड ये भी गलत हो गया, और इनवाइट्स किया ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, देखिए ये पास्ट है ना, तो ये विल का क्या होगा, वुड होगा, हो गया। यू दिया है, यू बदलेगा मी के हिसाब से, तो आई आ गया। ठीक है ना, बस ये अपन को चेक करना था, चेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, What is the correct indirect form of the following sentence? He said to me, I don't believe you. उसने मुझसे कहा कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ। तो he told me that he does not, गलत है भैया, ये पास्ट है तो don't का did होना चाहिए। He said that, he told me that he did not believe me, said that यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। He told me that he would का यूज ही नहीं है, don't की जगह would कैसे आ जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। He told me, said to का told हुआ, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए दैट लगा दिया, आई बदला ही के अकॉर्डिंग, ही आ गया, डोंट का डिडंट हो गया, और जो ये यू दिया है लास्ट में ये बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू भी ऑब्जेक्ट, मी भी ऑब्जेक्ट, मी के हिसाब से यू बदलेगा तो मी हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। देखिए ग्रामर में और खास करके नरेशन में एक ही सेंटेंस में बहुत सारे रूल्स को अपन को एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये वीडियो लेंदी रहेगा इसका हर बार, तो पूरी तैयारी से बैठिए, ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिए। होप यू एंजॉय द सेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।